इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या देखा था, ठीक है, तो अभी तक हमने देखे थे डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या देखे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड में हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेके आगे चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, सपोज करो अपने पास एक रिएक्शन है, क्या है, एक रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट ए है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसका डिफरेंशियल रेट लॉ अगर निकालें, इससे क्या निकालें, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो हमको क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी। और रेट लॉ इसका क्या बोलेगा कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर, किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर। तो देखो ये दोनों साइड सेम है, तो ये साइड भी दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, डी ए, देखो रुको, डी टी इज इक्वल टू के ए। ये के ए कहाँ से आया, हमने पढ़ा ना अभी जस्ट रेट लॉ, क्या पढ़े, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, नुआ रिएक्टेंट कितना है यहाँ पर हमारे पास, एक ही है ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, फाइन। अब इसका देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स वाई भी रहेगा तो कितना, वन ही है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हमारा जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं करता हूँ रीअरेंज, क्या करता हूँ, रीअरेंज। तो क्या करूँगा, डी टी को उधर भेजता हूँ, डी ए को इस साइड, ए को इस साइड। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम सेम टर्म एक साइड हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको डी ए को इधर भेज दिया और इसको यहाँ पर भेज दिया के डी टी। यहाँ माइनस है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब मैं इनको करूँगा बेटा इंटीग्रेशन, क्या करूँगा, इंटीग्रेट। तो बाई इंटीग्रेटिंग क्या करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक, उससे पहले मैं कुछ टर्म्स को मैं डिनोट कर देता हूँ। तो उससे पहले हमारे पास है ए नॉट, क्या है, ए नॉट। ए नॉट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास ए टी, ये क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ इनको, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करूँगा मैं इनको कहाँ से कहाँ तक, तो इस टर्म को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना सब लोग, हाँ, डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो के हमारा क्या कांस्टेंट है जो इंटीग्रेट नहीं हो, फिर मैं यहाँ पर के को बाहर रखूँगा, के डी टी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, इसको करूँगा बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, कहाँ से, इनिशियल से फाइनल तक। और इसको कहाँ तक करूँगा बेटा, इसको इनिशियल टाइम जो कि 0 है और फाइनल टाइम t तक, ठीक है। इनको मैं इंटीग्रेट करूँगा। नौ, अब मैं यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको पता है और डी एक्स बाई एक्स किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो अगर तुम ए को बेटा एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स, तो क्या इससे दिखना है डी एक्स बाई एक्स की तरह। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लॉग ए, है कि नहीं, तो लॉग ए बोल दिया। अब ये लॉग ए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, फ्रॉम ए नॉट से ए टी तक, ठीक है। अब ये इधर भी हम लोग इस साइड बराबर लगेंगे, हमारे पास क्या है, कहाँ से कहाँ तक करें बेटा, माइनस के। इनिशियल टाइम हमारे पास कितना है, टाइम, इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से, टाइम 0 से लेकर टाइम टी तक। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू लगाएंगे, किसकी, इंटीग्रेशन की। देखो क्या होगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई करेंगे, हाँ सॉरी, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ए टी माइनस लॉग ऑफ ए नॉट, ये हमको मिला, ठीक है। और इस साइड में हम लोग लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के, टाइम टी से लेके कहाँ तक, टाइम से लेके टाइम 0 तक। तो टाइम 0 का कुछ मीनिंग है नहीं ना, तो हम डायरेक्ट टाइम टी लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, तो अभी तो यहाँ माइनस दिख रहा है, हमको के की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, के की। तो के की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए हमको। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिलेगा, ये लॉग ऑफ ए टी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या हो जाएगा, लॉग
ए नॉट ए नॉट, और ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ के माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो के इज इक्वल टू, अब ये टी जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या रहेगा, एज इट इज टी हो गया। तो हमको क्या बचा यहाँ पर, नहीं कैसे माइनस होएगा, ये देखो ये के इससे मल्टीप्लाई में है ना, तो मैंने इसको कर दिया तो ये ठीक है, ये जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, के टी हो गया। अब ये देखो लॉग है, तो लॉग एक ये माइनस है, ये प्लस है, आफ्टर ऑल क्या होगा, माइनस ही होगा ना, तो प्लस को पहले लिख दो, माइनस को बाद में, तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो अब ये लॉग माइनस में है, तो इनको क्या कर दूंगा मैं, फॉर्मूला लगा के लॉग का क्या हो जाएगा, दोनों डिवीजन में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट बाई ए टी किसके बराबर रहेगा बेटा, के टी के, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग है, कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, इसको कन्वर्ट कर इसमें करूँगा लॉग का बेस 10 में, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा मुझे 2.303 लॉग का बेस 10, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट बाई ए टी, और यहाँ पर क्या है, के टी, ठीक है। अब टी को इधर भेज दो, वहाँ क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा, तो के किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 लॉग का बेस 10 ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, और यहाँ पर टी नीचे। तो आपको देखो यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फॉर्मूला के की वैल्यू क्या आ रही है, 2.303 लॉग का बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड। कहाँ पर, सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ए टी रहेगा, तो ए नॉट अपॉन ए टी, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 2.3 लॉग का बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो दिस इज द और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, क्या बात करें, यूनिट की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 लॉग का बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम टी। तो देखो ए नॉट अपॉन ए टी लॉग के साथ है, किसके साथ है, लॉग की कुछ यूनिट होती है नहीं, तो ये गेम से बाहर हो गया। 2.30 ऑलरेडी नंबर है, तो नंबर की कोई यूनिट होती है नहीं, बचा कौन, टाइम। तो टाइम को मैं ऐसे करके लिख दूँ 1/t, क्या लिख दूँ 1/, क्योंकि 1/, में है ना, तो इज इक्वल टू के, तो 1/t है, तो हमारे इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकेंड, बट कैसा 1/सेकेंड, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड का इन्वर्स, क्या आएगा, सेकेंड का इन्वर्स, क्योंकि 1/t है ना, नीचे सेकंड है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है।